ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने इसको डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट किया है, तो उम्मीद है कि अब आपको आवाज़ ठीक आएगी। ठीक है जी बेटे। ये इस्माइल खान बेटे बोलो। अच्छा, चलें ठीक है। अगर कोई आपको आवाज़ ठीक आ रही है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, ये जो प्रोटोकॉल्स थे, ये ओएसआई मॉडल या टीसीपी आईपी मॉडल जो था, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। ठीक है, सो इसलिए मैं इसको स्किप करता जा रहा हूँ। अच्छा जी बेटे हमाद बोलो। हेलो। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत ग्लिचेस हैं। अभी अभी भी नहीं आवाज़ आ नहीं रही। आ रही? कि बिल्कुल भी नहीं आ रही? बोलो। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही सर, है? लड़के कह रहे हैं Alt+F4 दबाओ। सर को कहो, ये लड़के कह रहे हैं ग्रुप में। अच्छा, आवाज़ तो अब आ रही है ना कि नहीं आ रही? नो सर, बिल्कुल भी नहीं ठीक आ रही, ग्लिचेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा वो आ रहे हैं? आ रही है लेकिन सर समझ नहीं आ रही है आप बोल क्या रहे हैं। अच्छा, अ, क्या वजह है? देखो ना आप, एक तो ये देखो कि आपके जो ख़ास तौर पे जो फ़ोन है सर ना अभी बेटे, माइक आपका जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आवाज़ नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज़। अच्छा चलो मैं, बस सर आपकी सिर्फ यही आवाज़ आती है, हेलो आवाज़ आ रही है, उसके बाद कुछ नहीं आता। अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कोई दूसरा वाला माइक इसके साथ लगा के तो फिर बात करता हूँ ना। तो मे भी शायद इस वजह से भी नहीं आ रही ना। ओके, सो स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं फिर से हम, जो है ना कोशिश करते हैं बात करने की। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात हमारी हो पाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें डिस्टॉर्शन है, और ये शायद ये परेड वगैरह का रिहर्सल है या उसकी वजह से जो है ना ये चीज़ हो रही है। ठीक है, सो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम आएगा। ओके, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल लेयर को हमने देख लिया। ठीक है, इसको हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि देखें, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं, कुछ हार्डवेयर भी होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आगे चलते हैं कुछ अच्छा, इसके बाद बेटे ये है कि सिग्नल्स की हम कुछ बात करते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही मॉडल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो सिग्नल्स की बात करते हैं। सिग्नल्स में हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स हैं, एनालॉग सिग्नल है और डिजिटल डेटा है। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि अपना कोई लिंक चेंज कर दूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब बेहतर थोड़ा सा आपको साउंड भी आएगी और इंटरनेट भी ठीक इसमें अवेलेबल होगा। ठीक है, ओके, सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को।
अच्छा, मैं बात कर रहा था सिग्नल की, ठीक है। अभी बेटे कोई आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे इसमें बताइएगा, ठीक है। उम्मीद है कि अब ठीक साउंड आएगी, ठीक है। अच्छा, एंड अभी हमने ओएसआई मॉडल की बात की, वो हमने कवर किया हुआ था। सो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ओएसआई मॉडल से आगे से हम शुरू करेंगे, ठीक है। जी बेटे। इस्माइल, आप कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, नजीबुल्ला। जी बेटे, कुछ बोलना चाह रहे हो आप तो क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, सो अगर आपने क्वेश्चन करना है तो ठीक है, अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बट ये है कि मैं अपने कंटिन्यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत रहेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि ये सेशन हमारा ठीक हो जाए, ठीक है। ओके, सो मैं बात कर रहा था, सिग्नल हमारे दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल जो है वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो सिग्नल की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है और चेंज होती जाती है, ठीक है। ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिजिटल डेटा हम देखेंगे कि हम एनालॉग से डिजिटल डेटा किस तरह बनाते हैं, इसकी भी बात करेंगे। ओके, सो ये जो सिग्नल है इसमें दो तरह से सिग्नल होगा। अगर अब सिग्नल जो है विद टाइम अपने आप को रिपीट कर रहा है, अब देखिए यहाँ तक सिग्नल ने अपने आप को रिपीट किया, ये एक सिग्नल है, ठीक है। और इसी सिग्नल को अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने रिपीट किया और ये तीसरी दफ़ा रिपीट किया। तो अगर एक सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। क्योंकि ये हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि ये एनालॉग सिग्नल है और ये पीरियोडिक है, ठीक है। और इसको साइन वेव की सूरत में या कोसाइन वेव की सूरत में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये सिग्नल जो है यहाँ तक तो एक तरह का सिग्नल है, और आप देखिए यहाँ पे उसने अपनी शेप चेंज कर ली है। सो याद रखिएगा, ये वाला सिग्नल जो है ये पीरियोडिक नहीं है, ये ए पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। सो ये दो तरह के यानी सिग्नल्स हैं। अच्छा, ओके। ओके स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस लेक्चर को। अच्छा, ये जो एनालॉग सिग्नल है इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो देखें, इसमें पीरियोडिक और ए पीरियोडिक को हमने देख लिया कि क्या होते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि जो सिग्नल होता है उसके अंदर आपका जो यानी एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स आती हैं इसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, ठीक है, किसी भी सिग्नल की। और देखें, ये जो सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड होता है, यानी इसकी वोल्टेज होती है। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो हम कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये वेव डिफरेंट बनेगी। और अगर वोल्टेज कम है तो इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है, ये वेव डिफरेंट तरह की बनेगी। सो देखिए, ये और ये वेव दोनों डिफरेंट हैं। जो डिवाइसेस होती हैं वो इन वेव्स को डिटेक्ट करती हैं, इनको मेजर करती हैं और उसकी बेसिस पे डेटा बनाती हैं, ठीक है। सो अच्छा, मैंने ये कहा कि एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कितनी वेव गुजरी हैं हम उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। सो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हम वेव्स को काउंट करते जाते हैं, हम देखते हैं कि कितनी वेव्स गुजरी हैं।
जितनी वेव्स गुजरती हैं एक सेकंड में हम उसको काउंट करते हैं कि अच्छा ठीक है, और फ़र्ज़ करें कि एक वेव गुजरती है तो हम कहते हैं कि ये 1 है, ठीक है, फिर दूसरी वेव गुजरती है तो हम कहते हैं ये भी 1 है। तो इस तरह 1 1 1, और अगर वेव पूरी नहीं जाती, अगर इनकम्प्लीट होती है तो हम कहते हैं ये 0 है। तो इस तरह से 0 1 हम बना सकते हैं ये वेव्स के ज़रिए से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे वो कह रहा है कि वंस हैं ये सारे के सारे, 1 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। सो 12 पीरियड इन वंस, ठीक है, तो ये आपको ये बता रहा है ये सारी चीज़, ठीक है। इसी तरह 6 पीरियड इन वंस, ठीक है, तो ये अब ये इधर देखें, ये यहाँ पर ये 12 वंस हैं, इधर 6 वंस हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपका एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि कम टाइम के अंदर, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो कम टाइम के अंदर आपका यानी एक वन बन जाएगा, ठीक है, और एम्पलीट्यूड अगर कम होगा तो देर से वन बनेगा, तो इस तरह से टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। मसलन अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया के अगर एक चैनल है उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, यानी कितनी साइकिल्स गुजरी एक सेकंड में, इसको यानी एक सेकंड में फ़र्ज़ करो 60 हर्ट्ज़ गुजरते हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये इसकी 60 इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो ये इस तरह से होता है, एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजरी ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि एक डिवाइस है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज़ है, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं। तो टाइम पीरियड 1/f के बराबर है, ठीक है, तो इसको करते हैं 1 ये अब 60 है तो 1/60 कर देते हैं, तो ये इतने सेकंड्स आ गए। टाइम पीरियड जो होता है वो सेकंड्स में होता है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में होती है, ठीक है। अगर ये ना हो तो इसको कन्वर्ट करके फार्मूले में डालना पड़ता है, तब ये फार्मूला सही काम करता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको फिर 10⁻³ से अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड से मिली सेकंड, 10⁻³ का मतलब आप मिली सेकंड्स में चले गए हैं, ठीक है। सो ये इतने 16.6 मिली सेकंड्स में ये वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप ये देखिए कि जो एक वेव होती है, ठीक है, वेव कहाँ से, मसलन डिवाइस में वेव जो है अगर तो यानी 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो एक डिफरेंट वेव बनेगी, और अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो वो एक डिफरेंट वेव बनेगी। ये वेव जो है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक है, ठीक है, जबकि ये वाली वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए ये वेव और ये वेव डिफरेंट वेव्स हैं, ठीक है। सो ये जो वेव्स हैं हम कहते हैं कि इसका फेज डिफरेंट है। इसका फेज जो है यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसका फेज जो है 90 डिग्री एंगल से स्टार्ट हो रहा है। सो ये फेज भी डिफरेंट होने से 0 1 बन सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए ये डिफरेंट फेज, यानी इसका फेज डिफरेंट है, इसका फेज डिफरेंट है और इसका फेज डिफरेंट है। ये एक ही तरह की वेव्स हैं बट इनका फेज डिफरेंट है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखें किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड उसकी वोल्टेज होती है। अगर फ़र्ज़ करें दो वेव्स हैं तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो एक ही जगह पे दो वेव्स भी गुजर सकती हैं, और हर वेव अपनी वैल्यू अलहदा से बनाएगी, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अगर एक वेव आएगी तो हम कहते हैं 1 है, और नहीं आएगी तो हम कहते हैं 0 है। तो वेव को अगर वोल्टेज आप दे के वेव भेजेंगे तो हम कहेंगे 1 है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वेव्स दिखा रहे हैं, इन वेव्स को वो ऐसे करके बताते हैं, मसलन ये एक डिजिटल आपकी वेव है, जिसके बारे में ये, क्योंकि ये वेरिएट नहीं कर रही ना, देखें इसकी वोल्टेज चेंज नहीं हो रही, फिक्स्ड है। अगर वोल्टेज फिक्स्ड हो तो आप कहते हैं कि ये डिजिटल है, ठीक है, और अगर वेरिएशन आ रही है तो आप कहते हैं एनालॉग है, ठीक है। ये दो, एनालॉग और डिजिटल में ये फ़र्क है। अच्छा, अब देखें ये जो ब्लू वाली है ये कितना है, ये 15 वोल्ट इसकी वैल्यू है, तो ये आपकी 15 वोल्ट है, ठीक है। इसी तरह ये जो रेड वाली है ये देखिए ये 10 वोल्ट पे चल रही है, तो देखिए यहाँ पर ये 10 वोल्ट पे है, ठीक है।
सो ये इधर चल रही है। इसी तरह ये ग्रीन वाली जो है ये 5 वोल्ट का सिग्नल है, सो ये 5 वोल्ट का सिग्नल है, ये देखिए, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ये भी आप यहाँ पर लिखा हुआ है। मसलन ये जो है ये 0 फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, ये 8 फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, और ये 16 फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, और ये जो है ये टाइम के अंदर है, ये वक्त गुजरता जा रहा है और वेव गुजर रही है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो वेव जो है वो करेंगे, ठीक है। सो ये 0 या 1 फ्रीक्वेंसी की ओके। सो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये वेव्स इस तरह से आपकी वर्क करती हैं। और ये भी देखें कि एक जगह पे अगर एक से ज़्यादा वेव्स आएंगी तो वो मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह की शक्ल बना लेंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉक्स वेव, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज़ बनती हैं। देखें यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि अगर एक वैल्यू आई है तो फिर 1 है, अदरवाइज जो है 0 है, ठीक है। सो इस तरह से करके ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जी हुजैफा, आप देखिए कोई क्वेश्चन है तो बोलें। ये डिस्कनेक्ट हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो सो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये वो जो 23 मार्च वाला आपका सिलसिला है, ये उस सिलसिले में नेटवर्क में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो डिस्कनेक्टिविटी रहेगी, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि हमारी क्लास हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आप लोग का ये जो चीज़ें हैं ये पीछे रह जाएंगी, ठीक है। ओके। अच्छा, ओके बेटे, मेरे ख्याल में ये कौन थे? हारिस बेटे, कोई क्वेश्चन है बोलिए आप बेटे, क्वेश्चन अस्सलाम है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो आवाज का ही मसला चल रहा है सर, तो इस लेक्चर की तो जरा भी समझ नहीं आई सर अभी तक। तो वो सर आवाज का ही आपका मसला है थोड़ा। चलें, अभी आपको ठीक साउंड आ रही है? यस सर, अभी काफी बेहतर है, बट ये सर कैसे फिर हम समझेंगे, अभी क्योंकि असल, ऊपर से वो जो हाँ वो सारा ये समझ ही नहीं आ रही थी। हाँ बेटे, डिसकनेक्टिविटी आती रही है इंटरनेट के अंदर। मैं बता रहा हूँ कि ये 23 मार्च की वजह से थोड़ा सा है। तो कोशिश करेंगे कि इस तरह मतलब कवर हो, लेकिन ये बिल्कुल क्लीन सिग्नल नहीं होगा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स तो रहे हैं। अब क्या करें, यहाँ पर इस तरह के मसाइल तो होंगे ऑनलाइन में, ठीक है। लेकिन कोशिश हम करेंगे कि ये मैक्सिमम चीज़ को कवर करें। बहरहाल अगर आपको स्टिल कोई इश्यूज वगैरह आएंगे तो इसको देख लेंगे। बेटे मैंने ये बताया है कि दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग एक डिजिटल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो सिग्नल चेंज हो रहा है वो एनालॉग है, और जो बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा, फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर चलता है, ये डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। सो इनको प्लॉट किया, ये टाइम डोमेन के अंदर हमने शो किया है। अगर दो वेव्स, मैंने कहा कि अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाएं तो वो सुपरपोज हो जाती हैं, वो इस तरह से बन जाती है, एक वेव बन जाती है, ठीक है। और जो आपकी डिवाइसेस होती हैं इन वेव्स को सेपरेट कर सकती हैं, ठीक है, उनमें ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है, ठीक है। ओके। सो इस तरह से हम बात करते हैं। नाउ अब देखिए ये जो हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन के अंदर डेटा को ड्रॉ करके देखा है। हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो ये टाइम के साथ साथ जो वैल्यू चेंज हो रही है वो ऐसे प्लॉट होती है। और फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर इधर फ्रीक्वेंसीज बढ़ाते जाएं तो हम देखते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे क्या आ रहा है, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या चल रही है चीज़, ठीक है। सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस पे इतना एम्पलीट्यूड है, अगर ये 10 है तो सो ये 10 वोल्ट होगा, या 15 वोल्ट है, या जो कुछ भी है, ठीक है। इस तरह से करके ये वैल्यूज होती है। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रही है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। सो इस तरह से है।
ओके अगर मैंने बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी हो इस तरह के सिग्नल के ऊपर, तो मैं मेरे पास फर्ज करें 1000 से लेकर 5000 तक अगर फ्रिक्वेंसीज हैं, तो इन दोनों फ्रिक्वेंसीज को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरी बैंडविड्थ आ जाएगी। मसलन 5000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 4000, तो ये बैंडविड्थ आ जाएगी। ठीक है, सो याद रखिएगा। और ये भी होता है बाज़ औक़ात के हम इधर से लेकर इधर तक वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो 1000 अगर 5000 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 1000 लिखा है, तो 1000 माइनस 1000 करके जीरो नहीं कर देना, इसका मतलब ये आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा ये यहाँ पर वैल्यू होती है, ये 5000 वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ये पीक वैल्यू है, ये वही वैल्यू है। देखें ये जो पार्ट है ये और दूसरी तरफ जो पार्ट है ये सेम है। ठीक है, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, इसी तरह बैंडविड्थ मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, मैंने बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी, तो इस तरह से बैंडविड्थ आप निकाल सकते हैं। अगर किसी जगह पे हाई फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 900 है और लो फ्रीक्वेंसी जो है 100 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 800 हर्ट्ज जो है आपकी बैंडविड्थ आ जाएगी। ठीक है, और याद रखिएगा ये एनालॉग के अंदर बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो डिजिटल है उसमें बिट्स पर सेकंड में बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो ये दो तरह से हम बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते हैं। अब डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं, तो देखिए ये जो सिग्नल है, ठीक है, ये जो अभी मैं सिग्नल बात कर रहा था, तो देखें यहाँ पे मैंने आपको बॉक्स वेव की बात की। ठीक है, तो ये देखिए ये एक बॉक्स की सूरत में वेव है ना, यहाँ बहुत सारी वेव्स हैं। ठीक है, तो बॉक्स वेव के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, हो सकता है एक ही वैल्यू हो। अच्छा देखिए ये जो बॉक्स वेव है, देखिए अगर ये हाई वोल्टेज पे चलेगी तो हम कहते हैं 1 है, अगर ये लो पे चलेगी तो हम कहते हैं 0 है। ठीक है, सो इस तरह से 0 और 1 बन रहे हैं। और अगर ये देखें इस एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ये इतना टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है। ठीक है, फिर ये टाइम पीरियड अगर गुजरा और ये हाई रही, तो इसका मतलब ये 1 कर देगा। सो डिवाइस जो होती है वो इस तरह से 0 और 1 बनाती है। ठीक है, सिग्नल्स आते हैं उनसे 0 और 1 बनते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओके, सो सिग्नल्स का इतना थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से होता है कि सिग्नल्स को जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें चंद चीज़ें हमने सिग्नल के हवाले से की हैं। हमने एक ये कहा है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, यानी 1 फ्रीक्वेंसी है, तो टी इज इक्वल टू 1/f हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड सेकेंड्स में होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट कर लें और फिर डालें तो आपकी वैल्यू सही आएगी, अदरवाइज वैल्यू गलत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटे हमारा जो टॉपिक है दैट इज इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। ये क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। अच्छा, ये समझते हैं इधर से। अब देखें फर्ज करें इंटरनेट के ऊपर आपका डेटा मूव कर रहा है ना। ठीक है, आपका डेटा अगर मूव कर रहा है इंटरनेट के ऊपर, तो देखिए जब पहली लेयर से आपकी एप्लीकेशन, और ये भी चीज़ आपको याद होगा मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, अगर आपका मैसेज जब स्टार्टिंग में एप्लीकेशन में होता है तो वो फाइल होती है या मैसेज होता है। मैसेज जब नेक्स्ट लेयर पे जाएगा तो उसके साथ ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, यानी एप्लीकेशन लेयर का इंफॉर्मेशन ऐड होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन ऐड होगी। फिर जब नेटवर्क लेयर पे जाएगा नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन ऐड होगी, डेटा लिंक लेयर पे जाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हर लेयर के ऊपर, ये इंफॉर्मेशन ये बताती है कि क्या 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 काम है। हर लेयर की इंफॉर्मेशन ऐड होती है। मसलन जो डेटा लिंक लेयर है उसके अंदर मैक एड्रेस इधर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ताकि ये डेटा आगे भेजा जा सके। नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेसिंग को हैंडल किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट लेयर में लाइक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन